student, welcome back again in online classes where today we are sharing about rational number. In this previous class, we are also study about all types of numbers where we study about natural number, whole number, even, odd, integer, different types of number we also study there. Then we are also study there rational number. Rational number means this number who are right or may be right in P and Q form. इसका मतलब ये तो ऐसे कोई भी नंबर जिसे P and Q फॉर्म में लिखा जा सकता है वो कैसे नंबर कहलाता है? रैशनल नंबर. और नेचुरल नंबर आल्सो नोन एज ए रैशनल नंबर. लाइक दैट एग्जांपल पढ़े इनके 4/5 आल्सो रैशनल नंबर, -7/4 आल्सो रैशनल नंबर, 6/4 आल्सो रैशनल नंबर, 8/10 आल्सो रैशनल नंबर. यानी जितने भी टाइप के फ्रैक्शन बनते हैं वो कैसा होते हैं? रैशनल नंबर. बट ओनली वन कंडीशन, रैशनल नंबर नहीं होंगे लाइक दैट 5/0. यानी अगर किसी भी डिजिट का डिनोमिनेटर 0 होगा वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन क्या कहती है? वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. यानी all natural number write in the P and Q form where q is not equal to 0, then this number is also known as rational number. यानी कि ऐसे नंबर जिनके q की वैल्यू 0 नहीं है, बाकी जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बनते हैं वो सब क्या कराएंगे? रैशनल नंबर कराएंगे. तो लोग आपको समझ आ गया होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर राइट इन P and Q where q is not equal to 0, then known as rational number. तो ये क्लास 8th का स्पेशल फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर, जिसमें वी आर स्टडीइंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर. अब इनकी डिफरेंट टाइप्स की फ्रीक्वेंसी देगा. अब इसमें आप लोग छोटी क्लास में होते हैं सब लोग जानते हैं असेंडिंग, डिसेंडिंग, ग्रेटर देन, लेस देन. बट इन रैशनल नंबर आप कैसे रैशनल नंबर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उनको सीखेंगे कि इनको आप कैसे समझ सकते हैं. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. नंबर लाइन ऑफ असेंडिंग नंबर. यानी कोई भी नंबर लाइन ये बनाते हैं नंबर लाइन where this is 0, this is positive and this is negative. Always written in right hand. This is right, this is right hand, that is all positive, and this is left, always all known as negative number. It means all positive number is right, all negative number written in the left form. किधर हो गया आपके? इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सो दैट फिर इसमें हम सीक्वेंस सेटअप करें 1 2 3 4 1 2 3 4, बट देयर आर आल्सो नोन एज नेगेटिविटी. क्लियर? अब इसमें हम अगर कभी आपको कुछ नंबर दे रखा होता है 4/9, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे इन दिस फॉर्म में? तो आपको इसमें कंफ्यूज होना है कि नीचे वाले से डिनोमिनेटर इससे बिग है तो आपको इसमें से क्या करना है? 9 का सपोज कर आप डिवाइड करते हैं. ऑलवेज जब आपको क्वेश्चन आता है नंबर लाइन के तो आपको उसकी छोटा सा डिवीजन करना है. आपको आइडिया लग जाएगा इस डिजिट को इसके बीच में लिखना है. तो सिंपल 9 यहां लेंगे 4, देन क्या आएगा 0.40 क्या हो गए? कितना आ गया? 9 4 जा 36. अगेन 4, आपको उससे मैटर नहीं करता आगे कहां तक जाएगा, डजंट मैटर. आपके पास ऐसा कितना मेरा 0.4, तो 0.4 0 और एक इसमें आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर है 0 और 1, इनके बीच में आपको यहाँ पे ये पुट अप करना है. आप सिंपल से है कि 0.4 है तो 0 से 1 के बीच में 10 पार्ट भी करें तो लगभग हाफ से थोड़ा सा कम वहां पे क्या आ जाएगा 4/9. बिल्कुल इजी है. किसी भी फ्रैक्शनल रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर डिनोट करना हो तो आपको सिंपल सी बात है कि इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए. आपको आइडिया लग जाएगा कि वो डिजिट कहां पर आएगी. अगर सपोज करना है, अगर सपोज यहां पर 8/2 लिखा हुआ है, 8/2 लिखा हुआ है तो सिंपलीफाई कीजिए. कितना आंसर आएगा? 8 2 आंसर 4. बट आंसर किसका 4 आएगा? नेगेटिव इंटीजर का. तब नेगेटिव इंटीजर आपके पास आंसर कितना आ रहा है? इक्वल टू -4 आ रहा है. -4 आप नेगेटिव कहां पर आ रहा है? -4 है तो यहां पर आप लिख सकते हैं
8/2। सो इज नंबर लाइन कि आप किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो इजी फॉर दिस, आपको लगभग एवरीवन अंडरस्टैंड दैट हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल नंबर इन दिस नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के साथ अगर आगे बात करें, इन दिस डिजिट जो भी होती है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें आपको ग्रेटर कौन सी होगी, always positive number is greater than compared to negative number, like that 4/5 positive box minus 4/5, only simple difference but digits are same, that means who is greater, I hope positive is greater, it means always positive integer या positive rational number always greater than compared to negative digit या negative rational number। यहाँ से हम कंपेयर करें, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है -10/5, who is greater, डिजिट तो ये बढ़ेगी, सपोज करें सिंप्लीफाई करें -2, 2 बढ़े 0 बढ़े, अब चलिए 0 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, बट इन दिस रैशनल नंबर सीक्वेंस एंड नेगेटिव इंटीजर सीक्वेंस ऑलवेज positive 0 is greater than compared to negative integer और negative rational number। ऑलवेज रिमेंबर, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी भी अगर नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं और सामने हम 0 से कंपेयर करना हो तो ऑलवेज 0 किससे ग्रेटर होगा, इन डिजिट से। अब इफ नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करें (5/10) 0, अब इन दिस कंडीशन में क्या होगा, in this condition positive integer is greater than compared to 0 because this is positive rational number, this is negative rational number, that means negative rational number to greater than 0 but positive rational number is greater than to 0। क्लियर, इसमें आपको नेगेटिव से 0 ग्रेटर था और इस पॉजिटिव में 0 से ग्रेटर है पॉजिटिव rational number। ये आपकी पॉजिटिव नेगेटिव में आता है। अब कई बार आपको पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर जैसे रैशनल नंबर दिए जाते हैं बट आप उसमें से सीक्वेंस ढूंढना होता है, जैसे कि आपको बताता हूं 4/5, 6/10, 3/2 -8/6। ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स की एक सीक्वेंस दी हुई, नॉट फिक्स पैटर्न, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर रैशनल नंबर आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन इज राइट फॉर्मिंग असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग आपको लिखना है, तो असेंडिंग के लिए जब सबको पता है, अगर सपोज मैं इससे पहले एग्जांपल लेता हूं 4/7, 9/7, इसमें आप ऑब्वियसली बता सकते कौन ग्रेटर होगा, 9/7 बिकॉज डिनोमिनेटर आर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब हम न्यूमरेटर को देखते हैं, अगर न्यूमरेटर की डिजिट बढ़ी है तो ऑटोमेटिक क्या होती है, ग्रेटर होती है प्रीवियस नंबर से। बट इन दिस सीक्वेंस where all denominators are different, that means first we are in rough for calculation of LCM। अब सिंपल आपको डाउट होता है पूरे कंप्लीट पूरा ये वाला पैटर्न आप करेंगे, आपको इफ क्लास 8 9 10 आप पढ़ते हैं तो आपको ये पैटर्न अभी नहीं करना होगा, सिंपल और भी करना होगा। सबसे बिगेस्ट डिजिट 10, अदर बिगेस्ट डिजिट 6, 10 × 6 60, also remember अब 6 से बिफोर एक और डिजिट भी आती है, मींस 3 2 जा 6 होता है, 6 2 जा 12 होता है, तो इसके बीच में 30 डिजिट भी आती है, कंपेयर कर और 6 7 30 आते हैं, 5 2 जा 10, 10 से 60 600 आने चाहिए एलसीएम तो इन दिस वर्ड तो, बट 600 इतना लॉन्ग नहीं आता, आपको क्या करना है स्मॉलेस्ट बट ग्रेटेस्ट एलसीएम, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट, इसमें आपके आएगा कितना एलसीएम आएगा 30 आएगा। रीजन दैट 30 की ऐसी यूनिट है जो 2 5 6 10 सब डिजिट में कॉमन आती है, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा 30। ये आपको ऑरली करने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप इनको इस रफ वर्क वाले सिस्टम में रहेंगे तब आपको टाइम टेकन ज्यादा होगा इन दिस बोर्ड एग्जामिनेशन या इन दिस
रफ वर्क, सो दैट आप विदाउट रफ वर्क किए ऑरली कैलकुलेट करने की कोशिश करें। डिफरेंट नंबर आते हैं उनके आपस में ग्रेटर लो और इसको कंपेयर करें, कितना आंसर आ सकता है, वो आपका क्या बनेगा एलसीएम। अगर आप इसके चेक करना चाहते हैं तो लेट्स चेक ओनली फॉर प्रैक्टिस। रफ वर्क 5 10 2 and 6 2 3 then 5 5 is 15 15 is 30, that is oral answer also। अब नेक्स्ट कंपेयर करें 5 6 is 30 6 4 is 24। वहां पे आप प्लस माइनस नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ सभी कुछ क्या है कॉमन है, सो दैट नेवर प्लस यूजेस। 10 is 30 3 6 is 18 2 15 is 30 and 15 3 is 45 and 6 5 is 30 5 8 is 40 but symbol is minus। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनको। आप ग्रेटर सीक्वेंस में लिखें, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी हुई 80 है ना माइनस 40 because नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलेस्ट कंपेयर टू पॉजिटिव रेशनल नंबर, सो दैट माइनस 40 को क्या लाएंगे आगे 40, आफ्टर दैट नेक्स्ट 18 नेक्स्ट 24 नेक्स्ट 45। क्लियर। आप इनकी जो फ्रैक्शन थे 40 किसी फ्रैक्शन थी -60, देन आप आंसर क्या लिख सकते हैं -8/6 18 किसकी थी 6/10 24 फर्स्ट डिजिट 4/5 देन लास्ट 45 3/2, दैट इज आंसर। यानी कि किसी भी प्रकार के कितने भी डिजिट के आपके पास रेशनल नंबर आ जाए, आप डिफरेंट टाइप से डिनोमिनेटर हो, आप उनके फर्स्ट में क्या कर लीजिए एलसीएम विदाउट यूज ऑफ एनी सिंबल, यूजिंग ओनली कॉमास। क्लियर है। इसमें आपको प्लस माइनस नहीं लगाना, ओनली बस इसको माइनस इसलिए यूज किया बिकॉज़ दिस इज आल्सो नेगेटिव रेशनल नंबर। क्लियर है। ये पुट अप करने के बाद फिर आप कंपेयर करें, ऑलवेज नेगेटिव नंबर होंगे, वो कहां आएंगे सबसे पहले। अब सपोज इफ अगर मैं यहां पे -10 भी होता तो -10 कहां आएगा 40 पहले आएगा 10 बाद में आएगा, इसलिए आपका -10 यहां पे आएगा बिकॉज़ -40 स्मॉलेस्ट है -10 के से भी ज्यादा, क्योंकि बड़े डिजिट है बट यहां पर आएगा आपके जीरो के पास कौन है 10 है या 40 10 रहेगा नियरेस्ट में, सो दैट जीरो के पास में जो डिजिट रहेगी वो हमेशा दूसरी डिजिट से क्या होती है ग्रेटर होती है। इसलिए -40 और -10 को अगर कंपेयर करेंगे तो -10 ऑलवेज क्या रहेंगे ग्रेटर रहेंगे कंपेयर टू -40, सो दैट डोंट कंफ्यूज, दिस इज एग्जांपल, सो दैट ये अप्लाई करने के बाद में आपके इस प्रकार लास्ट आपको वापस डिजिट उसी को लिखना है जो आपके क्वेश्चन में पुट अप की जाती है। उसके बाद ये आपका पूरा कंप्लीट वर्क है, ये आपके असाइनमेंट करते हैं। फिर एक इसी नए एग्जांपल से समझते हैं जिसमें डिफरेंट सिंबल यूज करते हैं हम। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें नंबर असेंडिंग में किस प्रकार फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जाता है। सो दैट वापस नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 4/8 माइनस इस बार नेगेटिव डिजिट लेते हैं 6/10 माइनस 5/4 माइनस 5/6। अब सारे नेगेटिव है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। इस प्रकार जब सिंबल आते हैं ऑलवेज रिमेंबर ऑलवेज माइनस अप एंड ऑलवेज माइनस डाउन, ऑलवेज कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, बट ये सब एक ही सिंबल है इसलिए माइनस बना रहेगा, बट अप एंड डाउन दोनों माइनस से इसके दोनों किस में चेंज हो गए पॉजिटिव इंटीजर में। क्लियर है। अब इनका लिखिए वापस सिंपल एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम अबाउट दिस 6 4 8 10, calculation fast in this work, but in this oral 6 4 24, but 240 in this 240 in this 240 also 240 also, but 120, but in this 8 hour 120 possible, always possible, because 6 4 12 हाफ होते हैं और 15 8 कितना होता है 120 होता है, so that LCM also 120। Let's check 8 over 15, 15 4 जा 60 minus के 60, 10 120, 126 जा 12 6 जा 720, then minus 7
20 4 12 4 जा सॉरी 4 120 कितनी बार आएंगे चेक कीजिए कैलकुलेट 4 टाइम 3 टाइम 3 4 जा 12 30 35 जा 150 another 6 2 जा 12 but 20 25 जा 100 but positive मतलब ये वाली फॉर्मूला आपके पास आ गई तो आप इसे सिंपल आप अब इसमें कौन सी ग्रेटर कौन सी स्मॉलेस्ट लिखेंगे ऑलवेज रिमेंबर नेगेटिव में जो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट होगी वो सबसे क्या आएगी हमेशा स्मॉल में आएगी तो इसलिए -720 कंपेयर टू नेक्स्ट -150 या 60 -150 again next -60 that is next 100 ये जब आप लिख लेते हैं तो ये आपके पास आपस में क्या करना है चेंज करना है लिख लीजिए आप 720 किसी डिजिट दी -6/10 150 -5/4 -16 -4/8 then another 5/6 that is answer यानी आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डिजिट आए उसमें आपको कंपेयर करना आना चाहिए कंपेयर करने के बाद एलसीएम के बाद डायरेक्ट करके आंसर और अगर कभी आपके पूछा जाए राइट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑलवेज अबव नंबर इज न्यूमरेटर बिलो नंबर इज डिनोमिनेटर इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑलवेज में ये चलता रहेगा सो दैट ये आपके बेसिक्स फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज में है उसमें आप बेसिक नंबर लाना अंडरस्टैंड कर लिया उसके बाद नॉमिनेटर डिनोमिनेटर अंडरस्टैंड कर लिया फिर उसके बाद रिसेंटली हमने कंप्लीट कर दिया और आपके एक और टॉपिक में आते हैं आपके ग्रेडेस वन आपके हो चुका है यही आपके फर्स्ट चैप्टर में आता है सो दैट ये आपके आज की क्लास इसमें कंप्लीट है तो आप लोगों को इजीली समझ आ गया होगा नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर को नंबर फर्स्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन सेकंड ग्रेटर देन लेस देन क्लियर थर्ड असेंडिंग डिसेंडिंग एंड फोर्थ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये आपके लगभग फर्स्ट चैप्टर में बेसिक स्टार्टिंग थी वो आपको बता दिया ये आपको समझ आ गया होगा आई होप थैंक्स फॉर वाचिंग टुडे क्लासेस ऑल